अनाहत चक्र की विशेषताओं का ज्ञान करवा रहा हूँ। यह चौथा चक्र है भाई। ये 7 चक्र होते हैं शरीर में। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर और चौथा ये अनाहत चक्र है। 5वां भी है विशुद्ध चक्र, ये आज्ञा चक्र, ये सहसा। ये चौथा चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी मनुष्य का मुख देखने से उस मनुष्य के बारे में सब ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार चक्र में, प्रत्येक चक्र में 14-15 आधार हैं। उन आधारों को देखने से ही ज्ञान हो जाता है कि इस चक्र की क्या विशेषता है, इस चक्र में क्या गुण है। ये बताता हूँ। ये देखो कहाँ पर है ये चक्र। ये चक्र जो मैं आधार बता रहा हूँ, अनाहत चक्र के आधार का पहले ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो ये हृदय में स्थित है। ये हमारा हृदय है, इसके अंदर ये स्थित है। ये हमारे हृदय में अनाहत चक्र स्थित है। अनाहत चक्र का जो है यंत्र क्या है? अनाहत चक्र का यंत्र षटकोण है। कितने कोण है? षटकोण है, भूरा रंग का है और 12 अंकुड़ियां, 12 पंखुड़ियां से जो है ढका हुआ है। इसका बीज मंत्र क्या है? इसका बीज मंत्र है यह लिख करके ऊपर जो है चंद्रबिंदु, ये इसका बीज मंत्र है भाई। और इस बीज मंत्र का रंग क्या है? इस बीज मंत्र का रंग स्वर्णिम है। कैसा रंग है इसका? स्वर्णिम है। इस दल के ऊपर 12 दल होते हैं। 12 दल के ऊपर कितने अक्षर? 12 ही अक्षर होते हैं। कौन से 12 अक्षर होते हैं? कम, खम, घम, घम, रम, चम, छम, जम, जम, यम और टम, ठम। ये 12 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? ये 12 अक्षर इनके ऊपर अंकित होते हैं। 12 मंत्र है रे। ये 12 क्या है? मंत्र हैं। इसका वाहन क्या है? प्रत्येक यंत्र का, प्रत्येक चक्र का वाहन होता है। जैसे मूलाधार का जो वाहन था, उसी प्रकार ये स्वादिष्ठान का मकर वाहन था। इसका जो मणिपुर का मेढा वाहन था, उसी प्रकार इस अनाहत चक्र का वाहन होता है हरिण। कौन है इसका वाहन? हरिण इसका वाहन है। इसका उपयोगिता क्या? इसकी उपयोगिता यह है कि ऊपर के जो है चक्र हैं स्वादिष्ठान, और नीचे का चक्र स्वादिष्ठान और ऊपर का चक्र विशुद्ध चक्र का संचालन करते हैं। इनकी गतिविधियां इसकी शक्ति से चालू होती है। और अब इसका तत्व बीज क्या है? इसका तत्व क्या? ये वायु तत्व, 5 तत्व है ना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, ये वायु तत्व है। कौन? ये फिर आकाश तत्व। ये जो है वायु तत्व है भाई। इस वायु तत्व का जो है स्पर्श गुण है। क्या है? स्पर्श गुण है। वायु तत्व का स्पर्श गुण है। इसका लोक देवता कौन सा है? इसका देवता ईश्वर है। कौन से? ईशान। ईशान कौन के? वो ईश्वर इसके देवता है। और इसका ग्रह जो है शुक्र है। क्या है? शुक्र और चंद्र इसके देवता हैं। इसके अंदर जो है लोकपाल कौन है? इसके अंदर जो है ये ग्रह कौन सा है? शुक्र और मंगल ग्रह है इसके देवता। ये जो गुण जो बताया ना, लोक, पहले लोक स्वर, मूलाधार में भू, स्वादिष्ठान में भुव, मणिपुर में स्वर्ग और इसमें महलोक। इसमें कौन सा लोक है? महलोक। देखो आगे जनलोक और आगे तपलोक, ये चलते रहते हैं। इसमें महलोक है। और इसमें जो है ये मुद्रिका है, कनिष्ठ का, ये कनिष्ठ का कहलाती है। और ये अंगूठा, इन दोनों को मिलाने से ये जो है इसकी मुद्रिका बनती। क्या बनती है इसकी? इसकी मुद्रिका बनती है। इसकी कर्मेंद्रिय क्या है? इसकी कर्मेंद्रिय हाथ है। इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? इसकी ज्ञानेंद्रिय ये त्वचा, त्वचा इसकी ज्ञानेंद्रिय है। और ये देखो इसका वायु कौन सा है? अरे प्राण है। इसका वायु कौन सा है?
प्राण है सारे शरीर में संचालित होता है। तो ये इसके जो है आधार है। किसके आधार हैं? अनाहत चक्र के इतने आधार हैं। इस आधार के ऊपर ही अनाहत चक्र का रचना हुई है। तो देखो मैं पहले बता देता हूँ इसके दल। इसके दल कितने हैं? इसके दल हैं 12। रंग कौन सा है? भूरा और हरा रंग। कैसा रंग है? भूरा और हरा। अरे ये 12 अक्षर लिखे हुए हैं उसके ऊपर। कौन से? कम खम गम गम डम, चम छम झम झम यम और टम ठम, ये अक्षर लिखे हुए हैं। ये अक्षर ही नहीं है, ये 12 शक्ति के स्रोत, 12 शक्तियां हैं। और इसके ऊपर जब 12 विद्याओं की शक्ति है, कितनी 12 विद्याओं का 12 शक्ति का तो प्रचार होता है, 12 विद्याओं का प्रसार होता है पूरे शरीर में, पूरे लोक में होता है। ये वायु का प्रतीक है। और अब इसके अंदर जो है बीज क्या है? बीज क्या है? इसके अंदर बीज जो है, इसके अंदर यंत्र कौन सा? यंत्र बताया मैंने आपका, षटकोण है। कितना कोण है? षटकोण मकर का था ना, अंदर चंद्र कोण, और इसका मणिपुर का था ना त्रिकोण। उसी प्रकार इसका जो है यंत्र है षटकोण। 6 कोण है। कितने कोण है? और 6 कोण किस रंग के? भूरे रंग के। किस रंग के हैं? भूरे रंग। और 6 कोणों की जो है गति है वो चलायमान होते हैं। ये 10 दिशाओं के अंदर जो अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, ये षटकोण है भाई। आह्लादनी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? आह्लादनी इसकी शक्ति है। इसमें जो है प्रभाव क्या है? क्या प्रभाव? बीज यंत्र बता दिया मैं। इसका बीज यंत्र है यम। कौन सा यंत्र है? यम। शुद्ध हो जाओ। शुद्ध होकर के जो शरीर को ऊपर से तो करते हो, नीचे सूक्ष्म शरीर को भी 2-3 मंत्र बताए मैंने आपको, पहले और बता देता हूँ। राम ब्राह्मणे पृथ्वीधिपति जलादि पृथ्वीधिपति निर्दिकलात्मने होम फट स्वा रीम वैष्णवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मने होम फट स्वा रोम रुद्रा तेजोधिपति जो है वो विद्या कलात्मने होम फट स्वा रेम ईशानाय रेम ईशानाय शांति कलात्मने होम फट स्वा रेम सदा शिवाय आकाशाधिपति शांति तीत कलात्मने होम फट स्वा। और फिर इनको अहंकार में विलय करते हैं, अहंकार से प्रकृति में विलय करते हैं, प्रकृति से आत्मा में विलय करते हैं, आत्मा से परमात्मा में विलय करते हैं और शरीर परम रूप बन जाता। इस प्रकार के मंत्रों से शरीर रूप परम रूप। फिर आप मंत्र की जाप करो, सब साधन लगा दो, पूजा की सामग्री लगा दो, अनाहत चक्र का चित्र हो तो वो लगा दो, यो जल की चाटा दो, और फिर ये बीज मंत्र है, इससे जागृत हो जाता। इससे कौन जागृत हो जाता? ये अनाहत चक्र इस यम बीज मंत्र से जागृत हो जाता है। इसलिए हमें इस बीज मंत्र को जपना चाहिए। जपने से ये अनाहत जागृत होगा तो सब कुछ ये हृदय तरंग ध्यान करना चाहिए। किसमें? ये हृदय में। किसमें? अनाहत चक्र हृदय में। तो अनाहत चक्र का ध्यान करना, हृदय का ध्यान करना चाहिए। हृदय का ध्यान करने से आंखें बंद कर ले, ऐसे बैठ जाए, और दृष्टि अंतर्दृष्टि हो, बाहर की तो बंद कर देते हैं आंखें। अंतर्दृष्टि हृदय में हो, और हृदय में ध्यान करने से ये हृदय तरंगित होगा। हृदय में तरंग लहरें उठेगी, और लहरें उठने से क्या होगा? वो अवरोध जितने भी ब्लॉकेज जिसे कहते हैं, वो ब्लॉकेज सब खत्म हो जाएगा। हृदय बिल्कुल विशुद्ध हो जाएगा, सारा अच्छा काम करने लगेगा। और जब हृदय शुद्ध होगा, विशुद्ध होगा, तो सारा शरीर विशुद्ध हो जाएगा, आदमी प्राणवान हो जाएगा, ज्ञानवान। इसका जो फल क्या है? इसका फल यह है भाई कि देवताओं के गुरु कौन है? अरे देवताओं का गुरु बृहस्पति। तो
तो बृहस्पति में जितना विद्वता है उतनी की उतनी इस अनाहत चक्र का ज्ञान करने से, अनाहत चक्र का जागरण करने से इतना ज्ञान उसमें हो जाता है और काव्य रस का आनंद लेता है। कौन सा रस? काव्य रस। कविताएं करने लग जाता है, चौपाई करने लग जाता है, छंदों की रचना करने लग जाता है, गाना गाता, इतना सुंदर गाना गाता है, मत सप्त स्वरों में। कितने स्वरों में कि लोग आनंदित होता है, स्वयं आनंदित होता है, विद्वान बन जाता है, बड़े बड़े विद्वानों के कान काटने लग जाता है। इसका जो है हरिण है। देखो हृदय के अंदर इसका जो है एक और ध्यान करना चाहिए। मैंने बताया कि हृदय में अलग हो ये नहीं, इसमें हृदय में तो 12 षटकोण है नहीं, 12 लेकिन एक अलग और कण है, एक अलग और कमल है। उस कमल में 8 पखुड़ियाँ वो नीचे मुक्की हुई, लेकिन ध्यान करते हैं तो ऊपर हो जाती है। उसमें की कर्णिका में एक ज्योति जलती है और उस ज्योति के अंदर एक और ज्योति जलती है जो किसके बराबर? जौ के बराबर। जो होता है ना गेहूं का जैसे एक जौ होता है ना, उसके बराबर ज्योति जलती है। उस ज्योति में ध्यान करो। किस में ध्यान करो? उस ज्योति में ध्यान करो। वो हमारी आत्मा है। वो क्या है? बस वो हमारी आत्मा है। आत्मा हो गई सिद्ध तो ये सब सिद्ध हो जाएगा है। तो इसका जो है वाहन क्या है? इसकी पीठ, बीज मंत्र की पीठ, जो बीज की मंत्र की पीठ है वो किसके ऊपर रहता है? हरिण के ऊपर रहता है। किसके सवारी करता है? हरिण के। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो कोई प्यारा सा कमेंट भी करें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।